हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोहित है और आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की टेक मसाला न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज मेरा गला खराब है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। चलिए पहले बात कर लेते हैं एप्पल की। जैसा कि आप जानते हैं अभी कुछ ही दिन बचे हैं एप्पल के WWDC इवेंट को। जैसे जैसे डेट्स पास आती जा रही है वैसे लीक्स निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं S18 का मेन फोकस रहने वाला है AI पे। अब आपको एक फीचर दे दिया जाएगा जिसमें आप कस्टमाइज कर पाएंगे इमोजी को AI की हेल्प से iOS 18 में। देखते हैं इस फीचर को एप्पल किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने इवेंट पे। आप iOS के ये आइकन देख के थक गए होंगे क्योंकि ये चलता आ रहा है iOS 12 से। अब एप्पल आइकन्स में थोड़ा चेंज करने वाला है, पर इस चेंज को आप इतना भी मत सोचना कि कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आने वाला है। जैसे कि अब तक आपको आइकन दिखते आ रहे हैं एप्पल विजन प्रो में, कुछ इस तरीके से अब आपको दिखेंगे iOS 18 में। माइक्रोसॉफ्ट ने भी लॉन्च कर दिया अपना न्यू सरफेस लैपटॉप। इस लैपटॉप की खासियत है कि ये ARM बेस्ड लैपटॉप है। अब तक ARM बेस्ड लैपटॉप में सिर्फ एप्पल के ही लैपटॉप आते थे। क्वालकॉम इनकी हेल्प कर रहा है चिप बनाने में। इनके चिप का नाम है स्नैपड्रैगन X Elite और स्नैपड्रैगन X Plus। इनका कहना है कि इनके चिप कैपेबल है 40 ट्रिलियन ऑपरेशन सेकंड के लिए। इनका कहना है कि इनका लैपटॉप 58% फास्टर है एप्पल के लेटेस्ट मैकबुक एयर M3 से। अगर ये लैपटॉप ऐसा ही निकलता है तो ये मार्केट में धमाका मचाने वाला है। इनका कहना है कि इनके लैपटॉप की बैटरी 20% ज्यादा है एप्पल के लेटेस्ट मैकबुक एयर 15 इंच लैपटॉप से। इनके हिसाब से इनके लैपटॉप में सिंगल चार्ज में आप 22 आवर्स की वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट का ये लैपटॉप मार्केट में आग लगाने वाला है। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ARM बेस्ड लैपटॉप में एंट्री ले चुका है, उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एप्पल को भी मिलने वाला है। अब आप पूछेंगे कैसे? नहीं अब तक विंडो की ऐसी काफी एप्स थी जो सपोर्ट नहीं कर पा रही थी एप्पल के ARM बेस्ड लैपटॉप में। अब माइक्रोसॉफ्ट ARM बेस्ड लैपटॉप में एंट्री ले ही चुका है तो अब सारी ऐप आपकी चल पाएगी एप्पल के ARM बेस्ड लैपटॉप में भी। लगता है गूगल ने ज्यादा ही जल्दी कर दी AI बनाने में। उनको लगा OpenAI कभी उनसे आगे ना निकल जाए, इस वजह से उन्होंने ज्यादा ही जल्दी कर दी AI बनाने में। अब उसका एग्जांपल है कि अभी कुछ दिन पहले किसी बंदे ने सर्च किया था गूगल AI पे कि कैसे वो किडनी स्टोन को हटा सकता है। उस पे उसने जवाब दिया था कि आपको काफी सारा पानी पीना पड़ेगा, लेमन जूस पीना होगा, साथ के साथ आपको 2 लीटर यूरिन को भी पीना होगा। अभी कुछ दिन पहले 11 साल के बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा पिज्जा बेस में चीज चिपक नहीं रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँ? तो गूगल AI ने रिप्लाई दिया कि या तो आपके सॉस की क्वांटिटी ज्यादा है, नहीं तो आप नॉन टॉक्सिक ग्लू लगा लीजिए। अब आप देख सकते हैं गूगल का AI आपको कैसे कैसे रिप्लाई दे रहा है। अगर ऐसे रिप्लाई छोटी मोटी कंपनीज करती तो समझ में भी आता, बट ये रिप्लाई कर रहा है गूगल का AI। तो अभी इससे पता चल रहा है कि गूगल का AI अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का जो चैनल है दूरदर्शन, वो भी लेकर आ गया है AI को। AI में अब आपको इधर मिलेंगे AI एंकर, जिसका नाम दिया गया है AI क्रिश और AI भूमि। ये AI एंकर आपको बताएंगे गवर्नमेंट की लॉन्च करी गई स्कीम, एग्रीकल्चर के बारे में, मार्केट ट्रेंड, वेदर कंडीशन और गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो गवर्नमेंट आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहती है वो दे पाएगी AI एंकर्स की हेल्प से। बाकी इनके फायदे होंगे कि ये 24/7 अवेलेबल होंगे, इनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा नहीं आएगी, इनको सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। पर अब तक जो मीडिया में एंकर चलते आ रहे हैं वो क्या गवर्नमेंट के एंकर नहीं थे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इन AI एंकर की क्या जरूरत आ पड़ी थी इनको? तो इसको देख के पता चलता है कि AI आने वाले टाइम पे कितनों की जॉब खाने वाला है। क्या आपने एलियन को देखा है? इलोन मस्क है एलियन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं इलोन मस्क खुद ही। अभी कुछ दिन पहले पेरिस में एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था विवा टेक इवेंट, जिसमें इलोन मस्क से इंट्रो लिया गया था। तो इस इंट्रो में इलोन मस्क ने कहा था मैं हूँ एलियन, बट जब भी मैं ये बात बोलता हूँ कोई मेरे पे बिलीव नहीं करता है। वैसे उनको कुछ भी बोलने की आदत तो है ही, बट अगर ये बात 1% मान के चलिए सच है तो आप देख सकते हैं एलियन भी हमारे इंसानों की तरह ही दिखते हैं। न्यू ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स आ रहे हैं जून से। अब आपको RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले लाइसेंस बनाना काफी आसान भी होता था और मुश्किल भी। मैं आपको अभी बताता हूँ आसान किन लोगों के लिए होता था और मुश्किल किन लोगों के लिए। जिन लोगों के पास पैसे होते थे उन लोगों के लिए लाइसेंस बनाना होता था आसान, और जो पैसे नहीं दे पाते थे उन लोगों के लिए लाइसेंस बनाना होता था मुश्किल, क्योंकि उनको इधर उधर भेजा जाता था फाइल सबमिट करवाने के लिए, और फिर भी काफी मुश्किल हो जाता था उनका लाइसेंस बनना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टेट में ये हाल था, बट काफी स्टेट में ये ऐसा ही कुछ हाल था। तो अब गवर्नमेंट लेकर आई
है ये न्यू रूल। इनके रूल्स के हिसाब से अब ये सारा काम दिया जाएगा प्राइवेट कंपनीज को। अब प्राइवेट कंपनी सबसे पहले आपका लेगी एक टेस्ट, अगर उसमें आप क्लियर हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको चलानी होगी कार या फिर मोटरसाइकिल, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर उस टेस्ट में भी आप क्लियर हो जाते हैं तो तब जाके आपको मिलेगा लाइसेंस। अगर आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा दोबारा। अगर फिर भी आप फेल हो जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा लाइसेंस। अब पहले का टाइम नहीं रहा जब आपको लाइसेंस मिल जाए करते थे ऐसे ही, चाहे आपको गाड़ी चलानी आती थी या फिर नहीं। पर पहले के टाइम पे लाइसेंस होता था सबके पास, बट अब होगा लाइसेंस उन्हीं लोगों के पास जिनको व्हीकल चलाना आता होगा। गवर्नमेंट ने दी है वार्निंग, अगर आप यूज करते हैं गूगल क्रोम तो उसमें आपका मालवेयर अटैक होने का खतरा ज्यादा है अगर आप प्रीवियस वर्जन में यूज कर रहे हैं। अगर आप गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं तो उसको अभी कर लीजिए अपडेट, नहीं तो मालवेयर अटैक से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हैकर्स आपके सिस्टम से डाटा को निकाल कर कब ले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए आप अपनी ऐप को रखिए अपडेटेड। गूगल ने टाई अप कर लिया फॉक्सकॉन इंडिया के साथ। फॉक्सकॉन कंपनी वही है जो इंडिया में एप्पल के लिए आईफोन बनाती है। अब गूगल भी चाह रहा था उनका पिक्सल फोन बने इंडिया में ही, जिसके लिए गूगल गई थी फॉक्सकॉन के पास। अब जैसे इंडिया में पिक्सल फोन बनने लग जाएंगे, मुझे लगता है पिक्सल फोन की सेल इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि पिक्सल फोन होते तो काफी अच्छे हैं पर वैल्यू फॉर मनी नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगर इंडिया में ही पिक्सल फोन बनेंगे तो उनके प्राइस होंगे काफी कम, उसी वजह से पिक्सल फोन इंडिया में काफी अच्छी सेल निकाल सकती है। अभी मार्केट में एसएमएस स्कैम चल रहा है जिससे आपको बचना चाहिए। इस स्कैम में स्कैमर आपके पास फोन करेगा और वो आपको बताएगा अपना दूर का रिलेटिव या फिर कोई दोस्त। अब वो आपको बोलेगा कि 3000 रुपए उन्होंने आपके पेरेंट्स से लिए थे और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर आपके पास एक डिपॉजिट का मैसेज आएगा 30,000 का। फिर उस पे वो आपको बोलेगा गलती से 3000 की जगह 30,000 रुपीज ट्रांसफर हो गए, जो कि मेरे सेविंग अमाउंट थे, ये मैंने इमरजेंसी पर्पस के लिए सेव कर रखे थे, तो आप प्लीज मुझे ये अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। आप उस मैसेज को देख के उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करेंगे और फिर यही से स्कैम शुरू होगा। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपको सबसे पहले ऐसी फोन को तो अटेंड करना नहीं है, बट बाई चांस आप ऐसे फोन को अटेंड करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो डिपॉजिट का आपके पास मैसेज आया है वो आपकी बैंक की तरफ से आया है या फिर किसी ने अपने पर्सनल नंबर से किया है। मोस्टली केस में आता है पर्सनल नंबर से मैसेज किए हुए। बैंक आपको कभी अपने पर्सनल नंबर से मैसेज नहीं करेगा, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। स्कैटलर जॉनसन ने ओपन एआई पे केस कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी वॉइस का क्लोन बनाकर यूज किया गया है। अब ओपन एआई वालों का कहना है कि कुछ टाइम पहले वो स्कैटलर जॉनसन के पास गए थे कुछ ऑफर लेकर, बट उस एग्रीमेंट को स्कैटलर जॉनसन ने साइन नहीं किया था। तो ओपन एआई के इवेंट से 2 दिन पहले भी ओपन एआई वाले उनके पास गए थे ये ऑफर लेकर, तब भी उन्होंने मना कर दिया था। पर जैसे ही इवेंट होता है उसमें वॉइस निकल कर आती है स्कैटलर जॉनसन की, बट कोर्ट में केस होने के बाद उस वॉइस को उनको डिलीट करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल एंड डेंजरस है। ट्रूकॉलर ने टाई अप कर लिया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अब ये वॉइस क्लोनिंग एआई जनरेशन टूल निकालने वाले हैं। अब जैसा कि ट्रूकॉलर वालों को पता था कि माइक्रोसॉफ्ट के पास ऑलरेडी एआई है जिसका नाम है कोपायलट, तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बाय चांस आप हो ट्रैफिक में या फिर बाथरूम में या फिर किसी आप मीटिंग में हो, तो वॉइस क्लोनिंग के बाद आपका फोन अटेंड करेगा एआई, जिसमें सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा वो एआई से बात कर रहा है या फिर आपसे। अब वॉइस क्लोनिंग के लिए उनको चाहिए होगा 15 सेकंड का आपका ऑडियो, जिससे आपकी ऑडियो की क्लोनिंग एकदम हो जाएगी। पर ये फीचर रहने वाला है प्रीमियम कस्टमर्स के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही था, अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।